नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी बचत योजना के बारे में जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी है। दोस्तों, ये स्कीम ना सिर्फ अच्छा रिटर्न देती है बल्कि आपके पैसे को सुरक्षित भी रखती है और साथ में टैक्स का बेनिफिट भी देती है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में एक बार लमसम निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आप 72 लाख रुपए तक की मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग रोज नई-नई स्कीम्स के पीछे भागते रहते हैं। कोई शेयर बाजार में पैसा डुबो देता है तो कोई गलत जगह इन्वेस्ट कर बैठता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उस स्कीम को समझ पाते हैं जो सालों से भरोसे का दूसरा नाम बनी बैठी है। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपको दोबारा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, आज हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं उससे लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि ये कौन सी स्कीम है, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है, इस स्कीम के क्या फायदे हैं और इसके क्या टैक्स बेनिफिट रहने वाले हैं। और यदि हमने इस स्कीम में 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख रुपए निवेश किया तो आने वाले 5 साल बाद हमें कितने रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे बिल्कुल डिटेल में कैलकुलेशन के साथ। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। देखिए, अगर आप इंडियन रेसिडेंस हो, सिंगल अकाउंट ओपन करा सकते हो या फिर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हो, मैक्सिमम 3 लोग मिलकर। दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट के टाइप्स भी होती हैं। टाइप्स ए है दोस्तों, सभी होल्डर्स मिलकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और ज्वाइंट अकाउंट टाइप बी है दोस्तों, कोई भी एक होल्डर इसे ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा गार्जियन माइनर बच्चे के बिहाफ पर अकाउंट ओपन करा सकता है। गार्जियन पर्सन ऑफ अनसोल्ड माइंड के बिहाफ पर भी अकाउंट ओपन करा सकता है। और यदि आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है तो वो खुद भी अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंडिविजुअल कितने भी अकाउंट ओपन करा सकता है, इसकी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आइए अब जानते हैं कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपए निवेश कर सकते हैं, उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल्स में। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और हाँ, ये इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, अप टू 1.5 लाख रुपीस लिमिट के अंदर। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो आपको कैसे मिलेगा। इंटरेस्ट आपका हर साल कैलकुलेट होता है। हर साल का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है। पहले 4 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है और 5वें साल में आपको प्रिंसिपल प्लस पूरा कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप चाहो तो पोस्ट ऑफिस से एनुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड भी कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके प्री मेच्योर विड्रॉल रूल्स के बारे में। यानी कि अगर आपके घर में मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में आप इस स्कीम को 5 साल से पहले तो बंद नहीं कर सकते, सिर्फ इन केसेस में ही से बंद कर सकते हैं। वो क्या है, आइए उसे जानते हैं। जैसे कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तब, दूसरा कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से, और तीसरा प्लेज की कंडीशन के हिसाब से। अगर आप 1 साल से पहले इसे क्लोज करते हैं तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, वहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले क्लोज करते हैं तो आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट ही मिलेगा, जो कि काफी कम रेट है, जो कि अभी के डेट में लगभग 4% के आसपास है। और यदि आपने 3 साल के बाद क्लोज कर दिया तो स्कीम के रूल के हिसाब से रिड्यूस मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं तो ये 5 सालों के लिए ही बनाई गई स्कीम है, बीच में तोड़ना आपको महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी किसे कहते हैं दोस्तों? एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड फिक्स इनकम स्कीम है जो इंडिया के पोस्ट ऑफिस में ही मिलती है। इसका टेन्योर होता है दोस्तों 5 सालों के लिए। और यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो करेंटली अभी के डेट में 7.7% पर एनम का है, कंपाउंडेड। यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज देखने को मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जिसमें आपके ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके ट्रांसफर सुविधा के बारे में। आप एनएससी को ट्रांसफर भी कर सकते हो नॉमिनी या फिर लीगल हेयर डेथ केस में, कोर्ट के ऑर्डर से और प्लेज के केस में। और आप एनएससी को प्लेज भी कर सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नर के माध्यम से, आरबीआई या फिर शेड्यूल बैंक के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से,
और गवर्नमेंट कंपनी के माध्यम से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से भी आप कर सकते हो। मतलब कि लोन लेने के लिए कलेक्टरल की तरह भी इसे आप यूज कर सकते हो। दोस्तों आइए अब हम इसके ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एनएससी अकाउंट को अब आप ई बैंकिंग के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए। दोस्तों अब वो पुराना जमाना गया कि आपको कागज के पीछे भागते रहना पड़ता था। अब यहाँ पर एक सुविधा ऐड कर दी गई है कि आप इसे ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आइए अब हम इसके मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए डिपॉजिट 5 साल कंप्लीट होने पर मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी पर आपको फुल कंपाउंडेड अमाउंट मिल जाता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि इसे कौन कौन निवेश कर सकता है, यानी कि एनएससी किसके लिए बेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों जो सेफ और फिक्स रिटर्न चाहते हैं ये उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। जो 5 साल का गोल प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। जो एटीसी में टैक्स का बेनिफिट चाहते हैं उनके लिए भी, जो स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए। लेकिन दोस्तों एनएससी सेफ तो है, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो पूरा पैसा यहाँ लॉक मत करना। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपने इस स्कीम में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख रुपए निवेश किया तो 5 साल बाद आपको कितने रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त हो सकती है। आइए उसे कैलकुलेट करके बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन ले रहे हैं वो करेंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे है। भविष्य में जो रेट से वो कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 44,903 रुपए के आसपास और लगभग मैच्योरिटी हो सकती है दोस्तों 1,44,903 रुपए के आसपास। यदि आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 89,807 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,89,807 रुपए के आसपास। 5 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2,24,517 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 7,24,517 रुपए के आसपास। और यदि आपने 10 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 4,49,034 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 14,49,034 रुपए के आसपास। और यदि आपने 15 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 6,73,551 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 21,73,551 रुपए के आसपास। और यदि आपने 20 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है दोस्तों 8,98,068 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 28,98,068 रुपए के आसपास। और यदि आपने 25 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 11,22,585 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 36,22,585 रुपए के आसपास। और यदि आपने 30 लाख रुपए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 13,47,101 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 43,47,101 रुपए के आसपास। 40 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 17,96,135 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 57,96,135 रुपए के आसपास। और यदि आपने 50 लाख रुपए निवेश किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 22,45,169 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 72,45,169 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 50 लाख रुपए लमसम निवेश किया तो भविष्य में आप मोटी मोटा 72 लाख रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो करेंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप एसबीआई के इस स्कीम में निवेश करके भविष्य में एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना।